अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमानत गिशकोरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त बड़े अच्छे साफ़ी हैं वसीम मलिक साहब। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का अहम इजलास तलब किया गया है। ये इजलास क्यों तलब किया गया है, इसमें क्या क्या डिस्कस होना है, कौन सी ऐसी अहम चीज़ें हैं जो कि एजेंडे का हिस्सा हैं। और दूसरी जानब बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर राज बाकायदा आज कायम हो चुका है। आज हल्फ ले लिया गया है। इसके अलावा दीगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हल्फ ले लिया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की। तो वसीम मलिक साहब, जुडिशल कौंसिल के हवाले से हमारी मीटिंग भी हुई थी चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कुछ बातें भी की और वादे भी किए गए थे। और जो गुज़िश्ता इजलास हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, लेकिन एक कारकर्दगी रिपोर्ट बताई गई थी, वो जारी की गई थी जुलाई में। लेकिन उसके बाद इजलास नहीं बुलाया गया और अब अचानक इजलास बुलाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये इजलास क्यों बुलाया गया और क्या इसमें डिस्कस हो सकता है, एजेंडे में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? देखिए, अब जब कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है तो एक मखसूस तनाजुर में देखा जाता है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेज़ हैं, वो जजेज़ जो अदलिया के अमूर में मुदाखलत के हवाले से एक ख़त लिख चुके हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और तब से वो कुछ लोगों को बड़े खटकते हैं। बड़ी कोशिश की गई कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम हुई तो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जस्टिस डोगर को लाया गया तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतासरा जजेस हैं ये इस्तीफ़ा दे दें। और बहुत सारे लोगों ने भी कहा, बड़ा जज्बाती अंदाज में कहा कि जी अब इन जजेस को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इन जजेस का जो सबसे एक बेहतरीन इकदाम था वो ये कि इन्होंने इस सिस्टम के अंदर रहते हुए, अपने इदारे के अंदर रहते हुए, इस इदारे की आज़ादी के लिए हर मुमकिन इकदाम तो किया, मगर वो इस्तीफ़ा नहीं दिया। अगर इस्तीफ़ा देते तो मौजूदा निज़ाम की फतह होती। बिल्कुल। अब ये जजेस उस निज़ाम को खटक तो रहे हैं और कोशिश भी है कि इन जजेस को किसी तरह से निकाला जाए। अगर खुद नहीं जा रहे तो कोई ऐसा तरीका जाए, मजबूर किया जाए। जी हाँ, जैसे मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर की भी, उन पे भी कहा गया था कि वो भी छोड़ दें क्योंकि अब चीफ नहीं बनाया गया। तो उन्होंने भी यही किया कि सिस्टम में रह के उन्होंने मुज़ाहमत की है। ख्वाहिशात तो थी। अब उसमें एक चीज़ जो खासी अहम है कि हमने ये भी देखा कि जब उन जजेस ने ख़त लिखा और ख़त एक कंसर्न्ड इदारे को लिखा और पूछा कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैं। अच्छा, सबसे पहले चूंकि ये बड़ी टेक्निकल टर्म जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये मिक्स हो जाती हैं दोनों, हम खुद साफ़ी भी उसको मिक्स कर देते हैं। तो आइन का आर्टिकल 209 जिसमें एक आईनी इदारा है, 5 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस और 2 हाई कोर्ट के सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं। और किसी भी आला अदलिया में जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट हो या फिर उनके खिलाफ शिकायत हो तो सुनने का वाहिद फोरम, यानी एक जज को निकालने का वाहिद फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई के जरिए आप निकाल सकते हैं अगर उनके खिलाफ शिकायत है। जबकि कमीशन जो है वो जज लगाता है और दीगर ये निकालते हैं। जी हाँ, ये निकालते हैं, वो लगाते हैं, ये निकालते हैं। बहरहाल, अच्छा, जब ये खत लिखा गया तो उसके बाद आपने देखा होगा कि चाहे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हो, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हो, जस्टिस बाबर सत्तार हो, जस्टिस समन हो, जस्टिस सरदार इजाज हो, इनके खिलाफ प्रॉक्सीज की जानिब से यहाँ पर कंप्लेंट दायर होना शुरू हो गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। बिल्कुल। और अजीब बदनीयती पर मुबनी, एजेंडा ड्रिवन सियासी एजेंडा था, उसमें लग़्व कहानियां थी और करप्शन की और जिस तरह से जस्टिस अकरबा परवरी कर रहे हैं, रिश्तेदारों को पता नहीं, इन्होंने बिजनेस बना के दे दिए हैं, पैसा बना लिया है। और वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इधर गालबन F6 में एक घर है और वो घर कैसे बना और दीगर मामलात। हालांकि उन तमाम जजेस ने अपने रिटर्न्स जो है वो शो किए हुए हैं। अच्छा, अगर इन जो ये प्रॉक्सी कंप्लेंट्स हैं उसमें संजीदा नौयत की शिकायत होती तो क्या आप ये समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम में ये जजेस अभी भी अपने ओहदों पर बैठे होते ही ना रुक सकते? एक हफ्ते में इजलास होता है, इजलास के बाद फौरी फारिग कर देते हैं। अब जैसे जहांगीरी के बारे में जो हमने देखा कि वो कराची यूनिवर्सिटी वाला पूरा एपिसोड हुआ, वहां तो एक शख्स बाहर आ गया और उसने आगे बता दिया ना कि पूरी कहानी क्या है। उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और सिंडिकेट का मेंबर था। तो ये सारी कहानियां हुई। तो अब इस इजलास में बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ये जो 12 जुलाई का इजलास बुलाया गया है इसमें शायद इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मेरी असेसमेंट है, कोई खबर नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन सब जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मौजूदा साख देखते हुए 3 जजेस तो चले सुप्रीम कोर्ट से हैं, चौथी जस्टिस आलिया नीलम और 5वें जस्टिस जुनेद गफ्फार है इस काउंसिल के मेंबर सिंध हाई कोर्ट से। तो 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो तो किसी सूरत नहीं जाएंगे बल्कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे आईनी और कानूनी तरीके से कि इन जजेस के खिलाफ ये जो बदनीयती पर मबनी, सियासी एजेंडे पर मबनी कार्रवाइयाँ हैं ये ना की जाएं। अच्छा, फिर मुझे ये भी लगता है कि मैं मानता हूँ
ये हकीकत है, रोजे रोशन की तरह ये बात आया है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी मौजूदा निज़ाम के साथ जितने हम आहंग हो चुके हैं, जितनी सहूलतकारी फरमा चुके हैं, बईद उनसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ये जो कालक है ना, ये अपने मनसब के ऊपर नहीं मलेंगे, मुझे ये लगता है। और फिर आप देखिए, उसको कनेक्ट कीजिए, जब पहले दिन उन्होंने ओथ उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्हीं 6 जजेस को, बाद में जस्टिस अरफाक मोहम्मद ताहिर, मेरा इस हवाले से मौकफ है कि हर शख्स की मज़ाहमत की एक लिमिट है, वो एक हद तक आगे जा सकता है। जस्टिस अरफाक मोहम्मद ताहिर किन सर्कमस्टांसेस में मैनेज हुए, वो अब मौजूदा रजीम के लिए बड़ा गुडविल है, उनकी मौजूदा रजीम की उनके लिए बड़ी गुडविल है, उनकी लिस्ट में अच्छे जजेस में शामिल हो चुके हैं। तो वो 6 जजेस से मिले, जस्टिस याहिया खान ने उन्हें पूरी यकीन दहानियां करवाई, फिर कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम जस्टिस मुनीब अख्तर कर रहे हैं। तो मुझे 12 जुलाई के इजलास में या फिर 12 जुलाई के बाद भी कोई इजलास होता है, अनटिल अनलेस एक 27वीं आईनी तरमीम का चर्चा है और इन जजेस को निकालने के लिए अब किस एक नए महाज पर काम हो रहा है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मगर ये सूरत हाल 12 जुलाई के इजलास में नहीं होगी, बल्कि ये मेरी जाती असेसमेंट है कि शायद ये जो शिकायत है ये खारिज कर दी जाए। अच्छा, इन इजलासों में, क्योंकि 5 जो जजेस के खिलाफ शिकायत थी और 6ठे से उन्होंने दोबारा शिकायत को निंदा से तफसील मांगी थी और 5 से जवाब तलब किया हुआ है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको लग रहा है, आपकी राय में ये शिकायत खारिज कर दी जाएगी? मुझे, मेरी जाती राय है कि ये खारिज कर दी जाएंगी, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि मौजूदा रजीम चाहती है कि इन जजेस को सबक सिखाया जाए, ताकि अगर किसी के अंदर कोई और रमक भी है ना, बाकी अदलिया की आज़ादी और दीगर मामलात और आइन और कानून की, वो वहीं दफन हो जाए। उसके लिए भी अपना पूरा बंदोबस्त करके जाएंगे, वो कोशिश है उनकी। 27वीं आईनी तरमीम के चर्चे हैं। 27वीं आईनी तरमीम में ये इतलात हैं, ये खबर की बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 में एक तरमीम ज़ेरे हो रहा है। अच्छा, जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने ताबे किया 26वीं आईनी तरमीम में मौजूदा निज़ाम ने, इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और 209 में आइन के आर्टिकल में तरमीम ज़ेरे गौर है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी अपने ताबे किया जाएगा। अब वो किस तरह से ताबे किया जाएगा? आपने पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी देखी, अब इसमें यह होगा कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि चीफ जस्टिस हो, सीनियर प्यूनी जज हो, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आईनी बेंच के सरबराह हो, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया जाए, या फिर एक सूरत हाल ये हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके से इस जुडिशल कमीशन की साख्त को ऐसा बनाया जाएगा कि जो मौजूदा निजाम के ताबे हो। अभी तक ताबे नहीं है। अगेन चीफ जस्टिस पूरे सहूलतकार हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस आलिया नीलम भी होंगी, वो भी शायद अगर मौजूदा वक्त में उनके खिलाफ, इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो भी पूरा साथ दें। लेकिन जस्टिस जुनैद गफ्फार के बारे में भी मेरा ये गुमान है कि वो शायद इन जजेस के हक में जाएंगे। तो ये जब सारी सूरत हाल होगी तो उसमें आइन के आर्टिकल 209 में तरमीम, तो 27वीं आईनी तरमीम से पहले तो मैं इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं देख रहा। 27वीं आईनी तरमीम हो जाए, उसमें 209 की कंपोजिशन तब्दील हो जाए, कौंसिल की कंपोजिशन तब्दील हो जाए, जैसे पूरे हुकूमत के मेंबरान इसका हिस्सा बन गए, उसको ताबे कर दिए जाएं। क्योंकि एक और देखिए, एक और राय थी, इस वक्त ना सिस्टम और ये जजेस इस हद तक पर्सनल हो गए हैं कि एक तो ये हल था कि आप आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम करें, विदाउट कंसेंट इन जजेस का ट्रांसफर कर दें। उस वक्त एक ख्याल था कि जब आप इन जजेस को मुल्क की मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की मुख्तलिफ बेंचेस में, रजिस्ट्रीज में ट्रांसफर करेंगे तो ये खुद से इस्तीफा देंगे। तो ये भी खबर है कि इन जजेस को चाहे आप बलूचिस्तान के किसी हाई कोर्ट के बेंच में डाल दें, ये वहां भी बैठेंगे, वहां भी इनके पास जो केस आएगा आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। छोड़ना नहीं है। इन जजेस ने फैसला किया है कि ये सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा अब वो जो 200 के तहत तरमीम करके और उनको विदाउट कंसेंट ट्रांसफर करने वाली चीज थी, वो भी कहीं पीछे चली गई है। और 209 में अमेंडमेंट जो है वो पहले आ चुकी है, और तब हो तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास 100 मोटो का भी अख्तियार है। बिल्कुल। और गुज़श्ता रोज एक खबर भी आई कि वफाकी हुकूमत जो है वो अब शायद वफाकी सदारती रेफरेंस जो है इन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएगा। अब तक जितनी भी कंप्लेंट्स आई है वो प्राइवेट कंप्लेंट्स आई है, सदारती रेफरेंस कोई नहीं आया, के जरिए कराई गई थी, जी हाँ, प्रॉक्सीज के जरिए। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जब साख चेंज हो, हुकूमत रेफरेंस भेजे, उस कमीशन में जैसे अमीनुद्दीन खान जैसे जजेस बैठे हों, आइन को समझने वाले, तो वो बैठकर कार्रवाई करें, या कोई 100 मोटो नोटिस हो। ना सिर्फ हाई कोर्ट के 5 जजेस, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे जजेस हैं जो मौजूदा निजाम को खटकते हैं, तो फिर उनके खिलाफ भी रेफरेंसेस आए और इनको
कोशिश ये है कि निशान इबरत बनाकर मौजूदा सिस्टम से बाहर निकाला जाए। ये अब तक मैं समझता हूँ कि सोचा जा रहा है। अच्छा, जो आपने बात की वसीम मलिक साहब के उनकी शिकायत खारिज कर दी जाएंगी, अगर शिकायत खारिज होती हैं तो जो मतलब उन जजेस के ख़िलाफ़ और उन्होंने जो शिकायतें की हुई हैं जजेस ने, उन पे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि उन्होंने भी ख़त लिखा हुआ है। एक तो हो गया उनके ख़िलाफ़ जो शिकायतें हैं वो खारिज हो गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, 27वीं आईनी तरमीम से उनको सबक सिखाया जाएगा। तो उन जजेस ने जो शिकायत की है, और याया साहब ने ये कहा था कि उन जजेस का ख़त हमारी पहली तरजीह है, हम सबसे पहले एजेंडे में उस ख़त को देखेंगे। लेकिन वो इजलास जो 13 दिसंबर को हुआ था, उसके बाद आज हो रहा है 12 जुलाई को होने जा रहा है। तो तकरीबन कोई 7-8 माह बाद आप वो इजलास बुला रहे हैं, और आपने कहा था कि हर महीने बाद हम एक इजलास बुलाएंगे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, उसको पब्लिक भी करेंगे। जिन जजेस के खिलाफ शिकायत ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था 46 में से 40 शिकायत खारिज कर दी गई हैं, 5 पे जवाब मांगा गया है, और एक शिकायत कुनिंदा जो है उनसे हमने मांगा है रिकॉर्ड के जी आपकी शिकायत में कुछ चीज़ें रहती हैं। तो उनका क्या होगा? उन जजेस ने जो शिकायत की थी, मुदाखलत की बातें थी, क्या वो भी खारिज कर दी जाएंगी कि उन जज ने जो बात की वो तो उसमें कोई हमें सबूत नहीं मिले, या उसमें इन्वेस्टिगेशन कब होगी, कौन कराएगा? देखिए, वो सो मोटो नोटिस तो अभी पेंडिंग है, ना तो कोई तहकीकात हुई है। जिससे मंजूर कौंसल की हद तक बात करेंगे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक तो हम देख लेना कि एक आईनी अदालत के 6 जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख रहे हैं, बिल्कुल, और हमारे यहाँ बेशर्मी और ढिठाई का आप ये अंदाजा कीजिए, उस सतह का, उस नौयत का अंदाजा कीजिए कि काजी फाइज ने समझता था कि इन जजेस ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें एक बार क्रिएट करना होगा, हमें एक दीवार बनानी होगी मुदाखलत और जजेस के दरमियान। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का आज हाल आप देख लें कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, फायरवॉल की बात की। तो इस सारे मामले में जस्टिस मुनीब अख्तर या अफरीदी साहब का कहना था कि वो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कर रहे हैं कि अगर मुदाखलत होती है तो जजेस कैसे रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि उन जजेस ने भी तो यही एक सवाल पूछा था कि हुजूर ये खुफिया एजेंसियां हैं, हमें बताएं कि ये मुदाखलत कर रहे हैं कि हम क्या करें। बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट किस हद तक उसमें तरमीम होती है। लेकिन अगेन ये इररेलेवेंट चीजें हैं। जब अब पूरे निजाम की तश्कील देखते हैं, अदलिया जो एक आजाद इदारे से एक मातहत महकमा बन चुका है, तो अब जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जिस हवाले से भी अमेंड कर दें, तो जब तक अदलिया के सरबराह, हाई कोर्ट के सरबराह, या फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो इस तरह के जो इकदामात हैं, बल्कि मैं आपको बड़े बावसूख अंदाज ज़राए से बताता हूँ कि इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में कुछ जजेस ने ये समझा कि जब इन 6 जजेस ने ख़त लिखा कि अब मुदाखलत जो है वो कम हो जाएगी, अब आवाज़ उठ चुकी है, पब्लिक हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि काजी फैज़ीसा का इस सारे मामले में जो किरदार था, उसके बाद पहले हमें रिक्वेस्ट की जाती थी कि हुजूर ये पब्लिक इंटरेस्ट, वो डिफाइन भी पिछले दिनों कर दिया गया ना कि उस पब्लिक इंटरेस्ट में आप फलां केस का फलां फैसला दे, मजबूरी है, जरूरी है, हमें कन्विंस किया जाती थी। वो कहते हैं कि अब हमें ऑर्डर दिया जाता है कि खबरदार ऐसा करो, ये फैसला देना है, ये फैसला देना है। और इस पे याया अफरीदी साहब भी कह चुके हैं कि ये जजेस खुद जो है वो कार्रवाई कर सकते थे, उनके पास पावर थी, तो यही करते हुए ये भी निपटा दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब आज डोगर राज मुकम्मल राइज हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस बारे में बताइएगा। आज हल्फ भी ले लिया गया है डोगर, जैसे सरफराज डोगर की जानिब से उन्हें मुबारकबादें भी मिल रही हैं। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया, उन्हें जाके मुबारकबाद दी है। तो पहले भी वो उन्हें पता था कि मैं मुस्तकिल चीफ जस्टिस हूँ, लेकिन अब नोटिफिकेशन सामने आ गया है। डोगर राज तब तक है जब तक अडियाला जेल में एक शख्स आपने उसे कैद किया हुआ है और उससे आपकी मामलात और बातचीत तय नहीं हो रही। द मोमेंट उस शख्स से आपकी बातचीत हो जाएगी, वो आपकी टर्म्स पे मान जाए या आप उनकी टर्म पे मान जाए। देखिए, कल भी हमने बात की, सिस्टम तो आप मसनूई चला रहे हैं, कब तक चलाएंगे? नहीं चला सकते आप ज्यादा। और इसकी एक बड़ी दलील मेरे पास ये है कि जब हम कहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिस्टम नहीं चल सकता, तो आपको क्यों करनी पड़ रही है 27वीं आईनी तरमीम? क्योंकि आप वो सिस्टम नहीं चला सके। तो ये सिस्टम भी एट द एंड ऑफ द डे कोलैप्स करेगा। आप इस मसनूई तरीके से कब तक चलाएंगे? जब डॉलर को कब तक आप रखेंगे? जैसे तो डार साहब ने, जब तक वहाँ दोनों फरीकैन के दरमियान एक तनाव है, बातचीत नहीं है, याया अफरीदी भी बैठे हैं, अमीनुद्दीन खान साहब भी बैठे हैं, सरफराज डोगर साहब भी बैठे हैं, बाकी भी बैठे रहेंगे। द मोमेंट कोई पॉलिटिकल चेंज आया, कोई मज़ाकरात हुए, चाहे वो किसी फरीक की जानिब से भी पीछे हटा और कोई फरीक जो है उसकी ज्यादा शराइत मानी गई, तो ना तो डोगर साहब का राज बरकरार रहेगा और ना ही याया का राज बरकरार रहेगा। चले, बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। जैसा कि आपने सुना
जब तक इमरान खान जो कि अडयाला जेल में हैं उनसे मुज़ाकरात नहीं होते, डील नहीं होती, तब तक यही कंपनी चलेगी और इसी कंपनी से इसी तरह के फ़ैसले भी आते रहेंगे और अदलिया पर आवाम का जो एतमाद बिल्कुल रहा ही नहीं, मज़ीद आवाम जो है मुतनफ़िर होगी। तो ये था आज का व्लॉग। मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह करते रहेंगे। मुझे और वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।